सबसे पहले मैं आप सब लोगों को आदाब कहती हूँ। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मसरत नाज, काउंसलर सोशोलॉजिस्ट फ्रॉम SMHS हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ पे जितने भी साहिबान हैं, सर हैं यहाँ पे, इनको भी मैं सलाम करती हूँ, इनको भी मैं सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि इन्होंने इन सारी जवानों को यहाँ पे मोटिवेट किया है ब्लड डोनेशन के लिए। यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर इरफान साहब बैठे हैं, इन्होंने भी सारे जवानों को मोटिवेट किया है ब्लड डोनेशन के लिए। ये ब्लड डोनेशन हमारे समाज के लिए कितना ज़रूरी है इन्होंने पहले ही इनको समझा के रखा था, और अब मैं भी आपको थोड़ा सा जाके समझा रही हूँ। ये जो ब्लड डोनेशन आप कर रहे हो, ये हमारे समाज में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है इसका। जितने भी हमारे समाज में वॉलंटरी ब्लड डोनेशन हो जाएंगे, जितने भी कैंप्स हो जाएंगे, इतना ही हमारा पेशेंट सफ़र नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पेशेंट को चाहिए उसको उसके जो अटेंडेंट्स होते हैं वो उसको रखवाली करते हैं, वो अटेंडेंट्स आते हैं हमारे पास रोते रोते ब्लड देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी जवान या कोई भी पेशेंट होता है हमारे सामने, नो पार्शियलिटी, नो हिंदू मुस्लिम, जो ये ब्लड है हर एक का एक जैसा है। ये खून इंसान का है, इंसान का खून है, इंसान को ही चढ़ाते हैं हम। और ये जो खून है, हम अगर किसी एक इंसान से ब्लड लेते हैं, ये 4 इंसानों में तकसीम होता है, इससे 4 इंसानों की जानें बचती हैं, और इससे एक ब्लड का रिलेशनशिप बढ़ जाता है थ्रू आउट द ग्लोब, नॉट इन आवर कश्मीर, नॉट इन आवर इंडिया, थ्रू आउट द ग्लोब ये एक ब्लड रिलेशनशिप बन जाता है। सारे इंसानों का एक ब्लड का रिश्ता बन जाता है। किसी के ज़रिए किसी की जान बच जाती है, उसको ये भी नहीं पता है कि मैं जो ब्लड दे रहा हूँ ये किसके लिए दे रहा हूँ, किसको ये बैग लगेगा, कितनी जानें बचेंगी इससे। सबसे पहली बात यह है कि इस इंसान को, जो डोनर होता है, इसको मेंटल सेटिस्फैक्शन होती है कि मैंने किसी की जान बचाई। दूसरी बात यह है कि मेंटल सेटिस्फैक्शन की वजह से इसका जो स्ट्रेस लेवल खुद का होता है वो कम होता है। आजकल के लोगों को आप देखिए, मैक्सिमम 90% ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस लेवल, एक्सेसिव स्ट्रेस लेवल आई कैन से। और जब स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो जाती है तो उससे इंसान को डिप्रेशन बढ़ जाता है। स्ट्रेस लेवल जब कम होती है ब्लड डोनेशन से, तो वो बिल्कुल रिलैक्स फील करता है। ये तो सबसे बड़ा इसका ये है पहला पार्ट। दूसरा ये है कि ये जो ब्लड डोनर होता है, इसके ब्लड की सारी स्क्रीनिंग हो जाती है। उसमें HIV, HCV, VDRL और मलेरिया और HBsAg। HBsAg का मतलब है हेपेटाइटिस बी। ये आप लोग पूरी तरह से समझ लीजिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। HBsAg का मतलब है हेपेटाइटिस बी, HCV का मतलब है हेपेटाइटिस C, HIV का मतलब है एड्स, और मलेरिया और VDRL का मतलब अगर VDRL रिएक्टिव आएगा तो उसको सिफिलिस का इन्फेक्शन होता है। और मलेरिया, ये सारे जो मैंने आपको बताया खून के इन्फेक्शन हैं। और ये जो ब्लड डोनर्स यहाँ पे मौजूद हैं, इन सारे ब्लड डोनर्स का ये स्क्रीनिंग होगा। जो भी खुदा न खास्ता अगर किसी को प्रॉब्लम होगी, रिएक्टिव निकलेगा, मैं उनको कॉल करूँगी, उनको फिर से रिपीट ये एक सैंपल लेना पड़ेगा, डोनेशन नहीं करनी उसको, रिपीट सैंपल लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर से उसको ट्रिपल सेरोलॉजी होगी, फिर एक चांस होगा, फिर एक ट्रिपल सेरोलॉजी, 2 बार उसको करेंगे ट्रिपल सेरोलॉजी। उसके बाद जब हमें पता चलेगा कि इस बंदे को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आपको पता है ये जो हेपेटाइटिस या HBsAg, इनसे किस वाले ऑर्गन को, इंसान की बॉडी में कौन सा ऑर्गन इससे इन्वॉल्व होता है आपको पता है? जब ब्लड में लिवर, दैट्स करेक्ट, लिवर इससे ये होता है, इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है इंसान को सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं। हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ पे हम नज़ला, ज़ुकाम या चेस्ट खराब या कोई भी प्रॉब्लम होगी, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें एंटीबायोटिक देते हैं, मेडिसिन देते हैं, कुछ थोड़े से टेस्ट देते हैं तो हो गया। लेकिन ये जो हेपेटाइटिस, ये जो सारे टेस्ट हैं जो हमारे डिपार्टमेंट में होते हैं, ये सारे टेस्ट सिर्फ ब्लड डोनर्स के लिए होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। ये अगर आप बाजार में करोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, वहाँ पे 5,000 6,000 आपको लगेंगे इस वाले टेस्ट में। हमारे डिपार्टमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये टेस्ट। और ये जो सारी बीमारियां हैं जिनके बारे में मैं अभी प्रॉब्लम की बात कर रही थी, ये साइलेंट किलर्स है, इसका कोई सिम्टम नजर नहीं आता है, कोई भी सिम्टम। यू आर हेल्थी डोनर्स राइट नाउ। हमारे डिपार्टमेंट में भी हेल्थी डोनर्स आते हैं ब्लीड करने के लिए, बिल्कुल हेल्थी डोनर्स। फिर बाद में उनको पता चलता है, सबको नहीं, किसी को, फॉर एग्जाम्पल 50 में से 2 को या 100 में से 1 को निकलता है ये प्रॉब्लम। पहले तो वो फिट डोनर था, फिर उसको पता चलता कि मुझे हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है, मुझे HIV था, मुझे हेपेटाइटिस था।
तो फिर मैं उसको रिपीट सैम्पलिंग करके उसको रेफर करती हूँ जेन्युइन डिपार्टमेंट जहाँ पे उसका इलाज होता है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी को मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी शिफ्ट करती हूँ। अगर किसी को HIV होगा उसको मैं ICTC ART सेंटर रेफर करती हूँ। अगर किसी को VDRL होगा तो मैं उसको STD सेंटर रेफर करती हूँ। उसके बाद उनका प्रॉपर चेकअप होता है, प्रॉपर मेडिकेशन होती है, तो वो दवा कोर्स खाने के बाद बिल्कुल फिट हो जाता है। तो ये रहा इसकी खुद का ये आई कैन से स्क्रीनिंग। दूसरी बात ये है कि ये जो हम ब्लड देते हैं, शायद मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हम ब्लड देते हैं इससे हमारी बॉडी में खून का मोटापा जो है वो दूर हो जाता है। खून का मोटापा जो है वो हमारी बॉडी में बहुत प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। पहली प्रॉब्लम है ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया तो हमारी बॉडी में स्ट्रोक के चांसेस रहते हैं। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया तो हमारे हार्ट की प्रॉब्लम्स का भी डेवलपमेंट हो सकता है। अगर खून का मोटापा, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, वो खून डोनेट करेगा, उसका कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे नॉर्मल होता रहेगा। अगर कोई बंदा 18 साल से लेकर 65 साल तक खून डोनेट करता रहेगा, क्योंकि इसका एज लिमिट यही है। आपने मुझसे नहीं पूछा कि इसका एज लिमिट क्या है मैम। 18 साल से लेकर 65 एज तक आप डोनेट कर सकते हो, बिल्कुल आप हेल्थ डोनर बनोगे अगर 18 साल से लेकर आप 65 तक डोनेट करोगे। यह है इसका एज लिमिट। और इसका जो डोनर का जो वजन होना चाहिए वो होना चाहिए 50 से अबव वजन होना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू वेट हम ब्लड ले सकते हैं। अगर किसी का वजन कम होगा, 45 से कम होगा, 45 भी अब इस प्रोटोकॉल में आ गया है, अगर 45 से कम होगा हम उसका ब्लड नहीं लेंगे, पहले उसका वेट करेंगे। और दूसरी बात यह है कि 12.5 से लेके ऊपर तक ब्लड यूनिट्स होने चाहिए, 12.5 से लेके 17 तक। 17 से ज़्यादा हुआ, अगर 17 से ज़्यादा हुआ तो हमें उसमें कंपोनेंट्स चेक करने हैं। हेमेटोक्रिट कंपोनेंट एक है उसकी बॉडी में, अगर हेमेटोक्रिट ज़्यादा हुआ तो उसका ब्लड नहीं लगेगा, दैट मीन्स उसका ब्लड यूजलेस हो गया, उसको पॉलीसाइथीमिया हो सकता है। पॉलीसाइथीमिया की प्रॉब्लम एक है, वो क्रॉनिक स्मोकर्स को होता है। या अगर कोई हायर ऑल्टीट्यूड में काम करता है, लद्दाख या गुरेज या किसी भी हिली एरियाज में काम करता है, उसको भी वो प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका ब्लड फिर नहीं लगता है। इससे पहले कि हमारा ब्लड खराब हो जाए, इससे पहले कि हमारा ब्लड खराब हो जाए, इससे पहले कि हमारे ब्लड में मोटापा आ जाए, हम ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाएंगे, हम हाई कोलेस्ट्रॉल के शिकार हो जाएंगे, हम हार्ट फेलियर के शिकार हो जाएंगे। इससे पहले हमें चाहिए कि हम 18 साल से ही लेके डोनेट करते रहेंगे। जब हम बच्चे थे तब से हमने डोनेट किया, आज मैं हेल्दी हूँ, आज हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 65 एज तक इसका ये पहले तो था 18 साल से 50 तक, अब प्रोटोकॉल में आ गया है कि 65 वाला भी डोनेट कर सकता है इजीली, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। और ड्यूरेशन, हाँ, ड्यूरेशन ऑफ दिस ब्लड डोनेशन, अगर आपने 18 साल की एज से ही ब्लड डोनेट किया या आज आपने ब्लड डोनेट किया, आप फिर कब दे सकते हो, ये सवाल बहुत सारे जवानों के दिल में था। 3 महीने का वक्फा होना चाहिए। 3 महीने का वक्फा इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी में जो ब्लड की सेल्स होती हैं वो डेवलप हो जाती है, वो बराबर हो जाती है, उसका जो सेल काउंट हम कहते हैं, सेल काउंट बराबर हो जाता है 3 महीने तक। 3 महीने से पहले हम डोनेट नहीं कर सकते हैं, कितनी भी मजबूरी क्यों ना हो, हम डोनेट नहीं कर सकते हैं बिफोर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के बाद हम अच्छे से डोनेट कर सकते हैं। और अगर 3 मंथ्स के बाद हम डोनेट करेंगे, दैट मीन्स 1 साल में हम 4 बार खून डोनेट कर सकते हैं। और 4 बार आप सोचिए आप कितने लोगों की जान बचा सकते हो। एक रक्तदान 4 लोगों की जान बचा सकते हैं। 4 रक्तदान कितने लोगों की, 4 × 4 60 लोगों की जान आप 1 साल में बचाते हो। आप खुद सोचिए, अगर 1 साल में 16 जवान, 18 साल से लेकर 65 एज तक आपने कितने लोगों की जान बचाई होगी, है ना। इसका ये नहीं है, हम नहीं कहेंगे नो कास्ट, नो क्रीड, नो कलर, ब्लड सेम है सबका, खून सबका एक है। जैसे कि नाना पाटेकर में वहाँ पे बोला था, नो मुस्लिम का खून, नो इंडिया कोई भी हो, इंडिया में रहता हो, पाकिस्तान में रहता हो, फ्रांस में रहता हो, ब्लड सबका सेम है। रेड कलर ब्लड है, ये किसी को पता नहीं मेरा खून किसको चढ़ेगा, हिंदू को चढ़ेगा, मुस्लिम को चढ़ेगा, अंग्रेज को चढ़ेगा, सिख भाई को चढ़ेगा, किसको चढ़ेगा ये किसी को नहीं पता है। इससे सिर्फ भाईचारा बनता है, ब्लड रिलेशनशिप, ब्रदरहुड इससे बनती है। हमें चाहिए कि हम जितने भी लोग हैं
अपनी सोसाइटी में जाके उनको मोटिवेट करें, इनको ये मैसेज कन्वे करें कि खून देना कितना ज़रूरी है हमारे समाज के लिए। ये एक जज्बा पैदा करता है सब लोगों में। और हम यहाँ पे इन सारे लोगों का थैंक्स करते हैं, सारे ऑफिसर जो यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पे जो जवान बैठे हैं, उन सारे लोगों का हम थैंक्स करते हैं। वो आए यहाँ पे, जज्बा लेकर आए, ब्लड डोनेट किया, यहाँ पे हमारी बात सुनी, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस थे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन का जवाब दे सकती हूँ। तो आप यहाँ पे आए, आपने ब्लड डोनेट किया, अपने समाज को बचाया, हम सबका धन्यवाद करते हैं, यहाँ पे शुक्रिया अदा करते हैं। अगर किसी का HIV पॉजिटिव निकला, यस सर, वो इंडिविजुअल को